हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स पैकेज। जो हमारे 4 टाइप्स के थे वो हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, जो कि उसके बारे में हमने प्रोपेलेंट्स के बारे में डिटेल में देखा था। अब हम इसमें कंटेनर, बाल्ब एंड एक्चुएटर, प्रोडक्ट कंसंट्रेट, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे और इससे और आगे के टॉपिक यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इससे आगे के टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये हमारी यूनिट 5th का लेक्चर 12th है और ये हमारी लगभग लास्ट का पोर्शन ही चल रहा है, लास्ट पोर्शन चल रहा है हमारी यूनिट 5th का और इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। तो ये हमारी लेक्चर 12th है, लेक्चर 11th का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स पैकेजिंग में। जो हमारा सेकंड था कंटेनर, तो यानी कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं एरोसोल पैकेजिंग के वो 4 टाइप्स के थे। ठीक है, बेसिकली मतलब 4 प्रोडक्ट थे जो कि कंसिस्ट थे मतलब कंपोनेंट्स के। तो वो हमारा उसमें पहला प्रोपेलेंट था, सेकंड कंटेनर था। कंटेनर को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा कंटेनर होता है वो वेरियस मटेरियल हैव बीन यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इसमें कई मटेरियल यूज़ किए जाते हैं एरोसोल कंटेनर्स को बनाने के लिए। जो कि हमारे एरोसोल्स का कंटेनर बनाया जाता है उसमें तो मस्ट विद स्टैंड प्रेशर, इसमें जो प्रेशर फिल किया जाता है वो कंटेनर में वो 142 180 एट 130 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट इसमें जो है इसका जो एक मतलब ए टाइप में इसमें मेटल जो यूज़ की जाती है वो हमारी टिन प्लेट स्टील की मेटल होती है। और बी हमारी इसमें जो है ग्लासवेयर भी इसमें यूज़ की जाती है किसी भी कंटेनर में। तो हमारा जो टिन प्लेट की स्टील के जो कंटेनर होते हैं वो हमारे साइड सीम 3 पीस 2 पीस और ड्राउन के होते हैं एंड टिन फ्री स्टील, यानी कि इसमें जो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। और हमारे जो एनसी में मेटल में जो हमारी एल्युमिनियम जो मेटल होती है उसका जो यूज़ होता है वो हमारी 3 टाइप्स में यूज़ होता है, 2 टाइप्स में यूज़ होता है 2 पीस में एंड 1 पीस एक्सट्रूड और ड्राउन। ठीक है, और हमारी एक स्टेनलेस स्टील भी इसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट हम कंटेनर बनाने के लिए जो है यानी कि हम जो है इसमें कंटेनर के लिए हम बनाने को ग्लासवेयर भी यूज़ करते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट अनकोटेड ग्लास एंड प्लास्टिक कोटेड ग्लास। तो इनके बारे में डिटेल में आप एक 2 लाइन अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो है फिर भी हम यहाँ पर एक 2 लाइन देखते हैं। जो हमारी मेटल होती है वो टिन प्लेटेड स्टील जो हमारा सबसे पहला है। तो जो हमारी टिन प्लेटेड स्टील होती है वो कंटेनर में यूज़ की जाती है पैकेजिंग ऑफ नॉन एक्वस प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, और हमारी जो इसमें एल्युमिनियम होती है वो मोस्ट ऑफ द मीटर डोज इनहेलर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एरोसोल्स कंटेनर्स आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। और हमारी जो स्टेनलेस स्टील होती है वो इस कंटेनर में जो है स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस कंटेनर को हमारी स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द मटेरियल को जो है उसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें जो स्टेनलेस स्टील का जो भी कंटेनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कोई रेजिस्टेंस ऑफ द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उसमें आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखा रहे तो उसमें कोई ख़राब नहीं हो सकता। डू नॉट रिक्वायर इंटरनल ऑर्गेनिक कोटिंग, और इसमें जो है इंटरनल ऑर्गेनिक कोटिंग की रिक्वायर नहीं होती है। ग्लासवेयर हम इसमें यूज़ करते हैं, कुछ ग्लास के कंटेनर हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ग्लास का ही कंटेनर है, ये हमारा दिख रहा है। तो इसमें जो है ग्लास इज प्रेफर फॉर टोटल प्रेशर ऑफ एरोसोल सिस्टम इन लेस देन 25 प्रेशराइज एंड प्लास्टिक कोटिंग मेक इफ सेफ्टी यूज अप टू प्रेशर 33 बट इट इज लिमिटेड यूज टू ब्रेथलेस। मगर इसके लिए जो है लेकिन जो हमारे ग्लास के कंटेनर्स होते हैं यानी कि ग्लास के जो कंटेनर होते हैं उनकी हम लिमिटेड ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम ग्लास कंटेनर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि परफ्यूम वगैरह में हमारे ग्लास के नहीं आते हैं, वो हमारे स्टील्स के आते हैं। जो हमारी परफ्यूम्स वगैरह होती हैं उसमें ज़्यादातर स्टील्स के कंटेनर आते हैं। और हमारी जो ग्लास के कंटेनर होते हैं उनके लिए हम जो बहुत ही ऐसा इनहेलर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर हम इनका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे नाक से दवा डालने का काम करते हैं। ठीक है, नाक से जो दवा पहुँचने का काम करते हैं वो हमारे गिलास के कंटेनर होते हैं। हम बात करते हैं इसमें हमारा बाल्ब एक होता है, यानी कि इसी कंटेनर में हमारा एक बाल्ब होता है जो कि प्रेशर करने का काम करता है। जैसे कि हमारे एरोसोल्स बाल्ब इज मल्टी फंक्शनल कैपेबल, जो कि कैपेबल है फॉर डिलीवरिंग द कंटेंट इज डिजायर फॉर्म इजीली ओपन एंड क्लोज, जो कि वो इजीली आसानी से मतलब ओपन हो क्लोज हो, एक्सपेक्टेड टू डिलीवर एक गिवन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। द मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाल्ब, यानी कि जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन जो उसका बाल्ब का होता है वो मस्ट बी अप्रूव बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर इसमें जो है सबसे पहला हमारा कंटिन्यूस स्पिरी बाल्ब लगा हुआ होता है, जो कि एन एरोसोल्स बाल्ब कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स फ्यूल्स एंड और मेंटेनिंग का बाल्ब बॉडी और हाउसिंग। इसमें और स्टेम हमारा होता है, स्टेम
इज मेड फ्रॉम नाइलॉन एंड डेलरिन का। और फिर जो हमारा गास्केट इसमें होता है, स्प्रिंग एक हमारा लगा हुआ होता है, स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग यूज मोस्ट ऑफ द एरोसोल्स, यानी कि जो हमारी जो एरोसोल्स होते हैं इसमें एक अंदर जो प्रेशर का काम करता है, प्रेशर करने पर जो भी हमारा यानी कि स्प्रिंग है वो भी काम करता है, जो कि यानी कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द ये जो है एरोसोल्स में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा एरोसोल्स का ही प्रोडक्ट्स है, बेसिकली कंटेनर है। तो और इसमें क्या होता है, मीटरिंग बाल्ब भी लगा हुआ होता है। जो हमारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े मतलब एरोसोल्स होते हैं, तो उनमें मीटरिंग बाल्ब भी लगा हुआ होता है, जो कि यूज डिस्पेंस पोटेंट मेडिकेशन, यानी कि उसमें कितनी अमाउंट में जो हमारी ड्रग जा रही है उसके लिए मीटरिंग बॉल भी लगा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें एक हमारा एक्चुएटर लगा हुआ होता है, जो कि इंश्योर है दैट प्रोडक्ट्स दैट एरोसोल्स प्रोडक्ट्स के लिए डिलीवर करता है इन प्रॉपर एंड डिजायर फॉर्म में। एक स्पेशली डिजाइन बटन और एक्चुएटर मस्ट बी फिट टू द बाल्ब स्टेम, यानी कि हमें एक हमारा बड़ा कोई कंटेनर ऐसा होता है जिसमें एक्चुएटर बाल्ब लगा हुआ होता है, जो कि कितनी अमाउंट में उसकी में डिजाइन मतलब जो जितनी भी हमारी ड्रग पहुंचानी है एक ही बार में, मतलब एक बार प्रेशर करने से कितनी जिसमें ड्रग पहुंचानी है, कितनी ड्रग जो है जैसे उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट मतलब सेट कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे लिए 1 mg या 1 ml ड्रग एक बार में प्रेशराइज करनी है, तो उसी हिसाब से उसके लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो एक्चुएटर अलाउ फॉर इजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व इंटीग्रल पार्ट ऑफ एरोसोल पैकेजिंग, यानी कि जो हमारा एक्चुएटर जो होता है वो इजी आसानी से ओपनिंग हो जाता है, आसानी से खुल जाता है, आसानी से क्लोज बंद, यानी कि जो प्रेशर होता है वो आसानी से हो जाता है उसमें, ठीक है। दीज आर मैनी डिफरेंट ऑफ एक्चुएटर, और जो हमारे एक्चुएटर होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमारे एक स्प्रे फॉर्म में होता है, फोम फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टीम में होता है, स्पेशल एप्लीकेशंस, ठीक है। जैसे कि हमारे इसमें हम आपके लिए बात बताएं, जो हमारे स्प्रे के फॉर्म में होता है, यानी कि हमारे जो एरोसोल्स होते हैं वो बेसिकली मतलब परफ्यूम्स वगैरह आप देखते हैं वो स्प्रे के फॉर्म में होती है, और हमारे कुछ एरोसोल्स ऐसे होते हैं जो कि फोम के फॉर्म में होते हैं, यानी कि प्रेशर करने से उनमें जो फोम का फॉर्म में जो हमारा मटेरियल होगा वो बाहर निकलेगा। और हमारे कुछ एरोसोल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में उनका जो मटेरियल है वो बाहर निकलेगा प्रेशर करने के बाद, ठीक है। और कुछ हमारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल एप्लीकेशंस में यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से इसका जो है काम होता है हमारे कंटेनर का, किसी भी फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स कंटेनर का। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम, यानी कि जो हमारे एरोसोल सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टाइप सिस्टम्स यूज फॉर formulations of aerosols. The product is dispersed as fine mist but wet spray, quick breaking, foam stable, foam semi-solid और solid type, यानी कि जो हमारा एरोसोल सिस्टम का टाइप्स है वो डिपेंड करता है कि वो हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो डिस्पर्स एज फाइन में, यानी कि फाइन मिस्ट है, या बैड स्प्रे है, या क्विक ब्रेकिंग है, या फोम में है, या स्टेबल फोम में है, या सेमी सॉलिड है, या सॉलिड टाइप में है। उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग ये जो है इसके टाइप्स होते हैं। तो हमारे अगर यदि इसमें फिर भी बात की जाए तो हमारे जो टाइप्स होते हैं एरोसोल सिस्टम के वो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमारा पहला है सॉल्यूशन सिस्टम, सेकंड वाटर बेस्ड सिस्टम एंड सस्पेंशन एंड डिस्पर्स सिस्टम एंड फोम सिस्टम एंड इंट्रानसल एरोसोल सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जो क्योंकि हमारे 10 नंबर में यदि क्वेश्चन से कोई बनता है इससे तो वो आसान तरीके से हम उसके लिए सॉल्व कर सकें। तो हमारे जो एरोसोल सिस्टम में टाइप्स है वो सबसे पहले है हमारा सॉल्यूशन सिस्टम। तो बेसिकली सॉल्यूशन सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में जो है 2 फेस होते हैं, यानी कि ये जो सिस्टम है 2 फेस सिस्टम के नाम से जो मतलब जाना जाता है, जो कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेपर एंड लिक्विड फेस, यानी कि सिस्टम में जो है इस सॉल्यूशन सिस्टम में एक वेपर फेस होती है हमारी और एक लिक्विड फेस होती है, ठीक है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज सॉल्युबल इन प्रोपेलेंट्स, नो अदर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो सॉल्युबल इन प्रोपेलेंट्स में होता है एंड नो अदर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, और इसमें जो है यानी कि सॉल्वेंट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा इसमें सेकंड टाइप एरोसोल टाइप सिस्टम है वो है हमारा वाटर बेस्ड सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है, वाटर बेस्ड सिस्टम में इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी यूज, यानी कि इसमें जो है लार्ज अमाउंट में वाटर यूज किया जाता है, जो कि रिप्लेस ऑल पार्ट ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट को रिप्लेस करता है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस स्प्रे और फोम एज प्रोपेलेंट एंड वाटर आर नॉट मिसिबल 3 फेस एरोसोल्स फॉर्म्स, ठीक है। इसमें जो है 3 फेस की एरोसोल्स फॉर्म होती है, एक प्रोपेलेंट फॉर्म की, एक वाटर फॉर्म की एंड वेपर फेस की, किसमें वाटर बेस्ड सिस्टम में। अब सस्पेंशन सिस्टम, यानी कि कुछ हमारे एरोसोल सिस्टम सस्पेंशन के फॉर्म में भी होते हैं, तो ये इन्वॉल्व डिस्पर्सन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट
इन द प्रोपेलेंट और मिक्सचर प्रोपेलेंट्स, यानी कि हमारे जो ये इन्वॉल्व होता है डिस्पर्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से एंड इन द प्रोपेलेंट्स ऑफ और मिक्सचर जो हमारा होता है उसका प्रोपेलेंट्स का, ठीक है। एंड डिक्रीज रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल सस्पेंडिंग एजेंट्स कैन बी एड, और इसमें हम जो सस्पेंशन सिस्टम में अपने कुछ सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं जो कि डिस्पर्स पार्टिकल्स में, जिससे भी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से डिस्पर्स हों, ठीक है। एंड इट इज प्राइमली यूज फॉर इनहेलेशन एरोसोल्स। बेसिकली जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है ये बेसिकली इनहेलर्स के जो एरोसोल्स होते हैं, यानी कि जो हमारा बेसिकली इनहेलर्स का, यानी कि नाक से ही दवा पहुंचाने का काम करता है, ये इनहेलर है ये हमारे बेसिकली यानी कि इनहेलेशन एरोसोल्स ही है, ठीक है। ये आपके लिए इस पर दिख रहा है। और हम बात करते हैं फोम सिस्टम। एक हमारे एरोसोल सिस्टम फोम सिस्टम में होते हैं, उनमें उनका क्या काम होता है, उनका क्या रोल होता है, उनके बारे में समझते हैं। तो हमारे जो फोम सिस्टम्स होते हैं वो इमल्सन एंड फोम एरोसोल्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। इनमें जो है फोम एरोसोल्स जो हमारा होता है वो कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट से होता है बना हुआ, जो कि एक्वस और नॉन एक्वस व्हीकल सर्फेक्टेंट इसमें एंड प्रोपेलेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिस्पेंस ऐसे स्टेबल और क्यूब ब्रेकिंग फोम डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट एंड द फॉर्मुलेशन। मीन्स जो हमारे डिस्पेंस इसका जो ड्रग का जो भी हमारे कंटेनर से जो भी यानी कि मटेरियल का जो डिस्पेंस होता है वो स्टेबल होता है और क्विकली ब्रेक यानी कि बहुत जल्दी जो है ब्रेक होता है फोम में, और जो कि जो वो वहाँ पर उस समय पर डिपेंड करता है नेचर पर ऑफ यानी कि किस तरह का उसमें इंग्रेडिएंट है एंड द फॉर्मुलेशन किस तरह का है उसके नेचर पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें लास्ट है हमारा इंट्रानेसल सिस्टम। तो इंट्रानेसल सिस्टम क्या होते हैं? इट इज इंटेंडेड टू डिपोजिट मेडिकेशन इनटू नेसल पैसेज फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट, यानी कि जो हमारे ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं जो कि फॉर मतलब अपना इफेक्ट सिस्टमिक लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट जो है शो करते हैं। प्रोडक्शन प्रेशराइज मीटर नेसल एरोसोल्स गेन पॉपुलरिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन प्रेशराइज मीटर नोजल एरोसोल्स होती हैं वो गेन करते हैं पॉपुलरिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस उसके होते हैं। तो वो क्या होता है? इट हेल्प इन डिलीवरिंग इन ए मीजर अमाउंट ऑफ डोज एंड इट मेंटेन, इसमें जो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द डोज की स्टेबिलिटी क्या है वो मेंटेन इसमें रहती है। एंड इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लियंस, इसमें जो है पेशेंट का कॉम्प्लियंस इंक्रीज होता है। एंड डिक्रीज म्यूकोसल इरिटेबिलिटी, यानी कि जो है म्यूकोसल हमारी जो लेयर होती है उसमें जो इरिटेबिलिटी होती है वो इससे मतलब डिक्रीज होती है, यानी कि इसमें जो है बहुत कम इसकी इरिटेबिलिटी नहीं होती है, यानी कि इसकी इरिटेबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, डिक्रीज है, बहुत कम होती है, ठीक है। किसकी? हमारे इंट्रानेसल सिस्टम्स की। बात करते हैं हम अपने फॉर्मुलेशंस ऑफ एरोसोल। बेसिकली हमारे जो एरोसोल्स होते हैं उनके लिए हम बनाने के लिए क्या क्या बेसिक यानी कि इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें बेसिक कंटेनर्स, हमारा कंटेनर जो भी होता है उसमें क्या उसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल्स को बनाने के लिए। तो बेसिकली जो हमारे फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल्स हैं वो देयर इज 2 कंपोनेंट्स से बने हुए होते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट कंसंट्रेट एंड सेकंड इज प्रोपेलेंट्स। तो हमारे जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक मिक्सचर होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का अलॉन्ग विद जो कि सर्फेक्टेंट एंटीऑक्सीडेंट एंड सॉल्वेंट कंस्टिट्यूट प्रोडक्ट कंसंट्रेट। बेसिकली इसके लिए आसान तरीके से समझिए तो प्रोडक्ट कंसंट्रेट जो हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल्स में होता है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेट क्या होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेट वह चीज होती है जैसे कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारे होते हैं किसी मिक्सचर के ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि अलॉन्ग विथ जैसे कि उसमें सर्फेक्टेंट होगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा एंड सॉल्वेंट भी होगा एंड कंस्टिट्यूट प्रोडक्ट कंसंट्रेट होगा, ठीक है। मीन्स यानी कि सर्फेक्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट, सॉल्वेंट कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमारे कंसंट्रेट क्या होते हैं, इनके बारे में जो है इसमें बहुत ही पहले से अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें सर्फेक्टेंट के बारे में 2-3 लाइन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हम वगैरह मतलब ये सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से हमारे बचाएं, ठीक है। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो इन सब का जो है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके लिए हम प्रोडक्ट कंसंट्रेट के अंतर्गत रखते हैं या प्रोडक्ट कंसंट्रेट के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट हम इसमें जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं वो बनाते हैं प्रोपेलेंट की। तो प्रोपेलेंट क्या होता है? द रोल ऑफ प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट का रोल क्या होता है उससे हम समझते हैं। तो जो हमारा प्रोपेलेंट होता है वो इन एरोसोल फॉर्मुलेशन में जो है यूज़ किया जाता है, जो कि डेवलप रिक्वायर्स की जो रिक्वायर होती है प्रेशर के लिए, एंड इट इज आल्सो यूज एज सॉल्वेंट, यानी कि जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है उसके लिए प्रेशर करने की रिक्वायर होती है, इसमें हम इसके लिए प्रोपेलेंट का फॉर्मुलेशन बनाते हैं। इसमें जो है सिंगल और मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट यूज इन एरोसोल्स, यानी कि एक सिंगल और मिक्सचर
जो प्रोपेलेंट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरोसोल्स में। एंड द प्रोपेलेंट आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर वेपर प्रेशर, पार्टिकल एट साइज एंड सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक बिफोर फॉर्मुलेशन को बनाने से पहले जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है प्रोपेलेंट्स की, वो इफेक्ट एंड इट इफेक्ट जो ऑन द फाइनल प्रोडक्ट थ्रोली स्टडी, यानी कि जो भी फॉर्मुलेशन को बनाने से पहले जो उसकी प्रोपेलेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो फाइनल प्रोडक्ट से वो अच्छे से हम उसके लिए स्टडी करते हैं, जो कि इफेक्ट ऑन फाइनल प्रोडक्ट थ्रोली स्टडी, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट के अनुसार हम उसकी जो है प्रोपेलेंट की प्रॉपर्टी है उसके लिए हम स्टडी करते हैं। लाइक जैसे कि इसकी हम जो फॉर्मुलेशन बनाने से पहले उसकी जो स्टेबिलिटी है प्रॉपर्टीज है वो जो मतलब स्टडी करेंगे, तो हमारी लाइक जैसे कि उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसके लिए हम स्टडी करेंगे। एंड वेपर प्रेशर उसका क्या रखना है, क्या कितना रोल उसका क्या जितना रोल होता है जितना यूज़ करना है उसको हम मेंटेन करेंगे, जो कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोपेलेंट के लिए। ठीक है, जो हमारा वेपर प्रेशर है ऑफ द मिक्सचर का ऑफ प्रोपेलेंट का इन एरोसोल सिस्टम में कैन बी डिटरमाइन बाय रॉल्ड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। बेसिकली इस यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से समझने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो हमारा जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी प्रोपेलेंट्स का, यानी कि जब हम इसमें जो है एरोसोल्स को हम अपने प्रेशर कर रहे हैं तो उसके जो वेपर प्रेशर होगा या जो भी हमारा प्रेशर इसमें मतलब लगेगा बढ़ेगा, कितना प्रेशर लग रहा है, तो उसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल भी बनता है हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसके लिए डिटेल में देख नहीं रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ऐसा न्यूमेरिकल्स भी बनता है और इसमें जो है न्यूमेरिकल से कभी कभी एक क्वेश्चन आ भी सकता है, कभी कभी जाता है, ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आ सकता है कह रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारा वेपर प्रेशर होता है किसी भी प्रोपेलेंट्स का वो जो कि मिक्सचर होता है प्रोपेलेंट्स का, ठीक है, इन एरोसोल सिस्टम में कैन बी डिटरमाइन, उसके लिए हम डिटरमाइन करने के लिए राउल्ट लॉ एंड डाल्टन लॉ का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यदि इस क्वेश्चंस में डिटेल में यदि क्वेश्चंस आए कि हमारे प्रोपेलेंट्स का वेपर प्रेशर का हमारे प्रोपेलेंट में क्या मतलब रोल होता है, उनके क्या नियम होते हैं, उसके लिए डिटरमाइन करने के लिए लिखिए, या डिटरमाइन करने के जो भी उसके नियम हैं लॉ हैं उनके लिए लिखिए। तो उसमें राउल्ट लॉ एंड डाल्टन लॉ जो हमारा होता है उसके डिटेल में आपके लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा ये मतलब इसमें करना है, इतना सब कुछ मतलब राउल्ट लॉ डाल्टन लॉ क्या होता है उसके बारे में आपके लिए लिखना होगा, और यदि उसके बेसिस पर कोई न्यूमेरिकल बनता है, यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो भी आपके लिए लिखना होगा। तो ठीक है, तो ये आप इतना खुद से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स। बेसिकली जो हमारे एरोसोल्स होते हैं उनके लिए हम बनाते कैसे, तो उनके लिए बनाने के लिए हमारे 3 मेथड है, जो कि प्रेशर फिलिंग एपरेटस हमारा होता है, एक हमारा कोल्ड फिलिंग एपरेटस होता है, एक कॉम्प्रेस गैस फिलिंग एपरेटस होता है। तो हमारा जो प्रेशर फिलिंग एपरेटस होता है वो कंसिस्ट ऑफ ए प्रेशर ब्यूरेट कैपेबल मीटरिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विफाई गैस होती है उसमें इनटू द एरोसोल्स कंटेनर अंडर प्रेशर, और उसके नीचे जो है प्रेशर अप्लाई किया जाता है। दिस टाइप ऑफ डिवाइस कैन नॉट बी यूज फिलिंग इनहेलेशन एरोसोल विच इज हैव मीटर वॉल्व्स, यानी कि इस टाइप की जो डिवाइस है वो यूज नहीं की जाती है फिलिंग के इनहेलेशंस के लिए और एरोसोल्स के लिए विच हैव मीटर वॉल्व, इसमें जो है मीटर वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो है प्रोसीजर इसका किस तरह से होता है हमारे प्रेशर फिलिंग एपरेटस का, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स का मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम अपने फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स की, उसका प्रोसीजर प्रेशर फिलिंग एपरेटस का हम समझते हैं क्या होता है। तो उसका प्रोसीजर इस तरह से बेस होता है, जो कि इस मेथड को हम इन्वॉल्व करते हैं फिलिंग ऑफ द कंसंट्रेट इनटू द कंटेनर एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, एंड देन द इसकी जो बाल्ब होती है वो प्लेस बाल्ब की जगह पर जो हमारा कंटेनर होता है वो एंड क्रिम। ठीक है, उसमें जो है कंटेनर जो हमारा होता है उसकी जगह पर इन द कंटेनर एंड क्रिम्ड होती है बाल्ब की जगह पर। नेक्स्ट हमारा इसमें इसके थ्रो जो ओपनिंग होती है ना इसकी और बाल्ब की, वो प्रोपेलेंट आर एड और इट कैन बी एड अंडर द कैप सिंस द ओपनिंग ऑफ द बाल्ब आर स्मॉलर इन साइज रेंजिंग 0.018 से 0.030 इंच इसकी लिमिट होती है। इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड द प्रोसेस बिकम्स स्लो, द ट्रैप्ड एयर इन द कंटेनर एंड एयर personal in head is removed before filling the propellant to protect the product from getting adversely affected। वेरियस यूनिट इसकी यूज़ की जाती है, इसमें जो प्रेशर को फिल करने की जो वेरियस यूनिट होती है वो लाइन अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर है उसका, जो कि अनस्क्रैम्बर, एयर क्लीनर, कंसंट्रेट फिलर्स एंड बाल्ब प्लेसर, पर्गर एंड बाल्ब क्रिम्पर एंड प्रोपेलेंट फिलर, वाटर बाथ लेवलर, कोडर एंड पैकिंग टेबल मीन्स जो हमारी
इसमें प्रेशर को फिल करने की जो भी ऑर्डर होता है, जो भी इसकी यूनिट होती है, वो इस फॉर्म में जो है अवेलेबल होती है हमारे किसी भी कंटेनर में, किसी भी हमारे प्रोडक्ट में, वो इस तरह से हमारी यानी कि अरेंजिंग फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो और नेक्स्ट हमारा इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स में हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है कोल्ड फिलिंग एपरेटस। तो कोल्ड फिलिंग एपरेटस बेसिकली क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, किस तरह से इसका जो है फॉर्मेशन होता है हमारे एरोसोल्स में, एरोसोल का इसमें किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसके लिए समझते हैं। तो कोल्ड फिलिंग एपरेटस बेसिकली क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटेड बॉक्स जो इसमें फिट होता है विद कॉपर टविंग्स एंड द टविंग्स आर क्वाइल्ड टू इंक्रीज द एरिया एक्सपोज टू कूलिंग। ठीक है, एंड इसका प्रोसीजर इस तरह से होता है, जो कि नॉन एक्वस हमारा प्रोडक्ट होता है, एंड जो प्रोडक्ट होता है हमारा विच कैन विदस्टैंड लो टेम्परेचर, जो कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आर यूज इन दिस मेथड। यानी कि इस मेथड में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हम यूज़ करते हैं। और जो प्रोडक्ट हमारा कंसनट्रेट होता है इज चाइल्ड टू ए टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फिल इनटू ऑलरेडी चिल्ड कंटेनर में। ठीक है, चाइल्ड कंटेनर सॉरी, एंड देन द चाइल्ड हमारा प्रोडक्ट इज एड कम्प्लीटली इन 1 to 2 स्टेज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। वो हमारी अमाउंट पर डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का हमारे लिए, किस स्टेज पर हमारे लिए वो उसमें प्रोपेलेंट ऐड करना है, चाइल्ड ऑफ प्रोपेलेंट ऐड करना है। ठीक है, और जो फिर जो हमारा बॉल्ब होता है उसका बॉल्ब की जगह पर हमारी ये क्रिम्प लगी हुई होती है, क्रिम्प करते हैं हम ऑन टू द कंटेनर में, यानी कि मीन्स जो हमारी जो बाल्ब होती है ना इसमें कंटेनर में, वो इसकी जो मतलब बाल्ब जो नीचे तक आई हुई है वो इतनी आनी चाहिए जो कि उसमें डिप हो जाए, इस तरह से उसके लिए हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो है देन टेस्ट फॉर लीकेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंटेनर इज कैरीड आउट बाय पासिंग कंटेनर। मीन्स इसका जो हम जो टेस्ट करते हैं वो बिल्कुल ये भी मतलब कंटेनर को यानी कि किसी भी फार्मास्यूटिकल एरोसोल कंटेनर को बनने के बाद उसका हम टेस्ट करते हैं कि वो जो है कहीं पर भी किसी भी तरह से पूरा कंटेनर हमारा कहीं पर भी किसी तरह से लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड द कोल्ड फिलिंग मेथड इज नो लॉन्गर बीइंग यूज एज इट हैज बीन रिप्लेस बाय प्रेशर फिलिंग मेथड। ठीक है, एडवांटेज इसका क्या होता है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, एक्वस प्रोडक्ट हमारा जो होता है एमल्सन एंड दोस प्रोडक्ट एडवर्सली इफेक्ट करता है बाय कोल्ड टेम्परेचर पर, कैन नॉट बी फिल्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि इस मेथड में हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा लास्ट में जो मेथड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स का, वो है कंप्रेस गैस फिलिंग एपरेटस, यानी कि इसमें कंप्रेस गैस फिल की जाएगी किसी भी एपरेटस के द्वारा इससे किसी भी फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स पर। तो हमारी जो कंप्रेस गैस होती है वो हैव हाई प्रेशर हैंस करती है, जो कि एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इसमें रिक्वायर की जरूरत होती है। ठीक है, एक फ्लो इंडिकेटर इसमें लगा हुआ होता है, आल्सो प्रेजेंट होती है इन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। ठीक है, यानी कि इस इक्विपमेंट में हमारा एक फ्लो इंडिकेटर लगा हुआ होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोसीजर इसका क्या होता है, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है कंसनट्रेट इज फिल इनटू द कंटेनर, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट कंसनट्रेट है वो फिल होती है एक कंटेनर में। बाल्ब इज प्लेस, उसमें जो है बाल्ब की जगह पर हमारा जो प्लेस क्रिम्प ऑन द कंटेनर, यानी कि भाई हम जो है जो हमारी उसमें बाल्ब होगी वो उसमें क्रिम्प होगी कंटेनर में, एंड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप एंड द रिमूव फ्रॉम द कंटेनर द गैस स्टॉप फॉलोइंग इफ द डिलीवरी प्रेशर एंड द प्रेशर विद इन द कंटेनर्स बिकम इक्वल। और हमारा इसका जो प्रेशर होगा वो बिल्कुल हम जो है इक्वल करेंगे किसी कंटेनर्स के, जो भी हमारी जो जितनी भी हमें रिक्वायर्ड है। फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज़ करेंगे इफ मोर अमाउंट ऑफ गैस इज रिक्वायर्ड, जितनी भी हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लिए गैस की रिक्वायर होगी उतनी अमाउंट में उसमें हम गैस फिल करेंगे। एंड हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज इन द प्रोडक्ट कैन बी अचीव बाय सेकिंग द कंटेनर मैनुअली और विथ द हेल्प ऑफ मैकेनिकल शेक्स। फिर हमारा जो है फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स बन करके तैयार हो गया है। यानी कि वो अभी तक हमने जो बात की थी वो केवल इसकी बात की थी जो हमारी फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो क्या दवा उसमें यूज़ होती है वो उसके बारे में बात नहीं की हमने, केवल इस कंटेनर को हम किस तरह से बनाते हैं, यानी कि फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स का हमारा जो कंटेनर होता है उसके लिए हम किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में बात की थी। और उसमें जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे वो हमारा ड्रग होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कोई भी मटेरियल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं तो वो हमारी ड्रग होगा, तो वो हमारा फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स बन जाएगा ड्रग के फॉर्म में। ठीक है, और बाकी हम जो इसके कंटेनर को किस तरह से बनाते हैं उसका प्रोसीजर था। तो इसके हम जो है टेस्ट करते हैं फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, यानी कि जो हमारा जो हमारा फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स है वो बन के तैयार हुआ तो उसके हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं कि हमारा वो ठीक बना या कि नहीं। तो इट इंक्लूड द टेस्टिंग ऑफ प्रोपेलेंट, बाल्ब एक्चुएटर एंड डिप ट्यूब्स, कंटेनर्स, बेड चेकिंग, लीक टेस्टिंग एंड स्प्रे टेस्टिंग। मीन्स
कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होगा उसमें हम जो है टेस्ट करेंगे इंक्लूड जैसे कि उसका प्रोपेलेंट सही है, यानी कि बाल्व एक्चुएटर एंड डिप ट्यूब, यानी कि जो हमारा बाल्व इसमें लगा हुआ होता है कंटेनर में वो ट्यूब डिप है यानी कि कोई हमारा उसमें कंटेनर में डग फिल है उस वो अच्छे से डिप है उसमें नहीं बाल्व हमारा बाल्व एंड एक्चुएटर एंड उसमें उसका जो कंटेनर चेक करेंगे कंटेनर कहीं पे लीक वगैरह तो नहीं है, उसका बेड चेक करेंगे, ठीक है, एंड उसका लीक टेस्टिंग करेंगे यानी कि कहीं पर वो लीक तो नहीं है, एंड स्प्रे टेस्टिंग करेंगे यानी कि उसकी हम स्प्रे भी यानी कि जो हमारा एल्कोहल बन करके तैयार होगा उसकी हम स्प्रे करके देखेंगे कि वो हमारा स्प्रे सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके बारे में हम जो है उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इसके बेसिस पर कर सकते हैं और इसके बारे में आप 3-3 4-4 लाइन के लिए आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इवैल्यूएशन टेस्ट और इसके हम फिर लास्ट में इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं। तो इवैल्यूएशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी करते हैं जो कि फ्लैश पॉइंट एंड फ्लेम प्रोजेक्शंस इसके बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो है इसके बारे में आप 2-3 लाइन अपने आप से 4-4 5-5 लाइन लिख सकते हैं यदि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो। और उसमें हम जो है इवैल्यूएशन टेस्ट में उसकी क्या मतलब और क्या करते हैं, फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं, उसका वेपर प्रेशर एंड मॉइस्चर कंटेंट उसका कैसा है, डेंसिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट उसकी कैसी उसका क्या रोल है, कितना उसका बेसिस है। तो इस तरह से हम इसके बारे में भी अपने आप से 4-4 5-5 लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं परफॉर्मेंस यानी कि इवैल्यूएशन टेस्ट में हम परफॉर्मेंस करते हैं जैसे कि एरोसोल्स बॉल्व हमारा डिस्चार्ज रेट उसकी कितनी है, स्प्रे पैटर्न क्या है, उसका डोसेज विद मटेरियल बल्ब क्या है, उसमें नेट कंटेंट्स क्या है, एंड फोम स्टेबिलिटी उसकी कितनी है, एंड बायोलॉजिकल टेस्टिंग उसके में हम जो है बायोलॉजिकल टेस्टिंग भी करते हैं जैसे कि थेराप्यूटिक एक्टिविटी उसकी चेक करते हैं, एंड जो है उसकी टॉक्सिसिटी जो स्टडी होती है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो इनके इवैल्यूएशन टेस्ट में जो हमारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इनके बारे में ऐसा मतलब 5th सेमेस्टर में हम लोग आ चुके हैं तो इतना तो सब कुछ कर ही सकते हैं जो कि इनके बारे में 4-4 5-5 लाइन लिख सकते हैं अपने आप से आसान तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही सब कुछ बताने था, थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे। और इसमें हमने फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के बारे में लगभग सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो यदि 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 7 मार्क्स में आता है तब भी लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में आता है तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सब चीज़ हर एक चीज़ को फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स हमारे क्या होती हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं, ठीक है, तो उनके सबके बारे में किस तरह से हम उसके लिए मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरह से हम अपने फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के कंटेनर को बनाते हैं, उस तरह से हम किस तरह से उसके लिए आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसका रोल था, सब कुछ हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में अकॉर्डिंग टू सिलेबस नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।